झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन झारखंड में कुर्मी जातियों के द्वारा अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर आजसू विधायक लंबोदर महतो ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि जो झारखंड राज्य में जो अन्य जनजातियां हैं, उन जनजातियों के साथ कुर्मी जाति भी उसमें शामिल थी। 1913 में शामिल रहती है, 1931 में शामिल रहती है, फिर अचानक 1950 में जो संशोधन अधिनियम बनता है, उस संशोधन अधिनियम में कुर्मी जाति को राजनीतिक कारण से उसको हटा दिया जाता है। आज कुर्मी जनजाति के पास अन्य जनजातियों की सारी विशेषताएं है। जनजातियों की अपनी भाषा होती है, कुर्मी की भी अपनी भाषा है, कुड़माली भाषा है और समृद्ध भाषा है। इसके साथ ही मेरी भाषा, मेरी संस्कृति, मेरी परंपराएं, मेरी प्रथाएं, हर चीज़ ट्राइबल से मिलती जुलती है। और हम अगर बात करें 1913 नोटिफिकेशन भारत सरकार का, 1931 नोटिफिकेशन भारत सरकार का, तो हम ट्राइब में थे, ट्राइब के साथ सूची में शामिल थे। फिर 1950 में अचानक क्यों हटा दिया? देखिए, मैं खुले मन से बात करता हूँ कि इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो झारखंड राज्य की जो ट्राइब है, कुर्मी को ट्राइब में शामिल करने से किसी का हित नहीं होगा, बल्कि उनका भी हित होगा और झारखंड राज्य का ही हित होगा। जैसे ही कुर्मी ट्राइब में शामिल होंगे, यहाँ पर झारखंड राज्य में ट्राइब की संख्या 50% से ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे ही राज्य में ट्राइब की संख्या 50% से ज़्यादा होगी, झारखंड ट्राइबल स्टेट बनेगा, 10th शेड्यूल में जाएगा। और 10th शेड्यूल में जाने पर भारत सरकार के अरबों और खरबों का बजट राज्य को मिलेगा, राज्य का विकास होगा। इसलिए कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने से किसी का हित नहीं होगा, बल्कि यहाँ की जनजातियों का भी हित होना और झारखंड राज्य का भी हित होना। वो बोल रहे कि उनकी जो निर्धारित सीटें हैं, चाहे विधानसभा की सीटें हो या आरक्षण का फायदा, उनका आप लोग लाभ लेना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। ये आप भौगोलिक बनावट देखें तो हर का अपना अपना क्षेत्र है और इसको राजनीति से कोई लेना देना। हम तो अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। हर समाज को बिना मांगे ट्राइबल का दर्जा मिल रहा है। अगर कुर्मी जाति अगर मांग कर रहा है, उसका भी हम समर्थन कर रहे हैं, भारत सरकार को करना चाहिए। तो झारखंड विधानसभा से इस तरह का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग भेजेंगे। प्रस्ताव अभी तक आया नहीं है। माननीय विधायक जी लिख देंगे, इनका जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष होगा समाज को देंगे, तो आगे प्रोसेस हम लोग बढ़ाएंगे। उसके साथ अगर अनुसूचित जनजाति में ही ऐड करके किसी को लाभ पहुंचाया जा सकता है, तो एक काम करते हैं, जनरल्स को भी, आपको भी, हमको भी, सभी जो जितने माइनॉरिटी है, सब लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए। मंत्री भी समर्थन कर दिया ना, लेबर मिनिस्टर। आप हमसे पूछ रहे हैं, मेरा जवाब यही है, अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का क्या कारण है? क्यों लोग चाहते हैं? ताकि उनका भलाई हो, उनको लाभ मिले। आज जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं झारखंड में, आदिवासी हैं, उनको क्या लाभ मिल रहा है आप जाके देखिए। किस तरह से केंद्र सरकार उनके ट्राइबल सब प्लान के फंड को डाइवर्ट कर रहा है फर्दर माइनिंग एक्सप्लोरेशन के लिए। मतलब जो जमीन उनका है उसी को उनके लिए खाई बना दिया जा रहा है। साथ ही साथ अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन राइट में जो अमेंडमेंट आया, आप बतलाइए उसमें जो पहले कांग्रेस पार्टी ने जो कानून बनाया था, जिसके तहत ग्राम सभा और आदिवासी जो जंगल में रहते हैं उनको अधिकार होता था कि उनका जमीन का, उनका जंगल का क्या किया जाए। अब उसको भी हटा दिया गया है। सरकार, केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। कल को अगर कोई जंगल झाड़ में कोई आदिवासी का सेटलमेंट है तो उसको साफ करके वहाँ पे कारखाना लगा सकती है। तो आप बताइए, और लोग उन सभी चीजों में नहीं चर्चा करेंगे। जो आदिवासियों को यहाँ पे एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है मणिपुर में, आदिवासियों को इस धरती से साफ करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसमें बात नहीं करेंगे। यहाँ पे दूसरा ही पॉलिटिक्स किया जा रहा है।